प्रदर्शन की जो तैयारी कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर के घेरने को लेकर, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं सर आज के प्रदर्शन को लेकर? देखो, स्पष्ट ये है कि युवाओं के साथ किसी भी तरह के अन्याय पे कोई समझौता नहीं हो सकता। युवा रीढ़ है किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की, उन पे किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो दिल्ली में हुआ, क्या छात्र गलत मांग कर रहे थे? क्या पेपर लीक सरकार का फेलियर नहीं? क्या भर्तियों में घोटाले सरकार का फेलियर नहीं? तो जब फेलियर आपका है और नौजवान जवाब मांगने आए तो आपको जवाब देना चाहिए, ना कि लाठी गोली से आप नौजवानों के विरोध को नहीं दबा सकते। आपने लाठी चलाई, आपने जूता चलाया, आपने गोली चलाई, टीयर गैस चलाए, वो जो आप कर सकते थे आपने किया। वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन क्या हुआ? आपको लगा कि टूट जाएंगे? नौजवान टूटने वाला नहीं। तो आज यहाँ यूपी से जुड़े हुए भी जो मुद्दे हैं, इसमें मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है आपने उस पूरे परिवार को। क्या करना चाहते? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर राहुल गांधी 3000 बच्चे आप समझ रहे हैं? तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पे आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो। लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सोनी नहीं रहेंगी। ये बात में मुख्यमंत्री कहना चाहिए। सर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उनका इस्तीफा लिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लाठियां चलवाई हैं, प्रधानमंत्री जी को भी छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो मांग हम सबसे पहले उठा रहे हैं। 20 तारीख से हम ही तो इस मांग को उठा रहे हैं, बाकी तो सब लोग 21 तारीख को आए ना। 20 तारीख को कौन था छात्रों के बीच में? कौन उनसे कह रहा था कि आप डटे रहो, शांतिपूर्वक रहिए, सरकार सुनेगी? और सुना है ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है रात को 12 बजे लाइव आके बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर 12 बजे आ रहे हैं। आप समझिए, देखिए, सुना तो है ना। लेकिन अगर हिंसा हो जाएगी तो सरकार काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने बच्चों को समझाया कि हिंसा से दूर रह के अपने प्रोटेस्ट कामयाब करना। और इसी प्रोटेस्ट की वजह है आज कि सरकार को बोलना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को। सर सोनम वांगचुक ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो पुलिस ने उन्हें किसी तरह से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, एकदम जेल की तरीके से उनको कैद रखा गया अंदर। बिल्कुल, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है बच्चों के लिए, मैं और नेताओं से भी कहूंगा, सब लोगों से, उनके ऊपर सवाल उठाने के बजाय उनकी तरह लड़िए। अगर आप उनकी तरह लड़ते तो शायद जो है उनको नहीं लड़ना पड़ता। 26 दिन क्या हम लोग इंतजार करते कि मर जाए? उन्होंने अच्छा किया, अनशन त्याग दिया। मैं खुश हूं कि उन्होंने अनशन त्याग दिया है, क्योंकि वो देश है जहां संघर्ष के समय लोग साथ नहीं देते, लेकिन जब संघर्ष के बाद व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसकी मूर्ति लगा के पूजते हैं। सर दिल्ली अब ये दौर बंद होना चाहिए। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को उनका साथ देना चाहिए। सर दिल्ली पुलिस ने 15 FIR दर्ज की है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की चिन्हित करने की बात कही जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्रों में। छात्रों को सताएंगे तो फिर मुकाबला होगा। उपद्रवियों पे कार्रवाई करेंगे अलग बात है, लेकिन उपद्रवियों के नाम पे छात्रों पे कार्रवाई करेंगे तो फिर दोबारा जो है आंदोलन होगा और उससे बड़ा।